आप देख रहे हैं शब्द साची का स्तंभ ओम स्वामी, जो भरता है आपके जीवन में, आपके परिवार में कुछ खुशनुमा रंग। तो आज हम आपके सामने लेकर नई ओम स्वामी को। चलिए मिलते हैं सीमा श्रीवास्तव जी से। नमस्कार सीमा जी। नमस्ते। कैसा लग रहा है सीमा जी आज हमारे प्रोग्राम में आके आप? मुझे बहुत अच्छा लगा और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया मुझे। तो ये तो सबसे अच्छी बात है, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे इंटरव्यू होगा मेरा। दौड़ाई तो मैं आप पहले नजर आई ओम स्वामी के लिए। सीमा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिंदगी का कौन सा हसीन पल है, कौन सा यादगार पल है आपकी जिंदगी? बहुत सारे ऐसे यादगार पल आए जो कि लगता है कि नहीं, ये उससे बेहतर था, अब अगला वाला उससे बेहतर है। और फिर भी जो बहुत सुखद है। हाँ, तो जब हम लोग पढ़ते हैं, छोटे होते हैं, तो अपना एक एम होता है ना पढ़ाई को लेके कि पढ़ना है तो कुछ आगे बढ़ना है हमको। और कुछ शौक भी ऐसे थे कि लगता था कि किसी भी क्षेत्र में हमको अपना नाम करना है। तो उसके बाद शादी हुई, बच्चे बच्चे हुए, बच्चे बड़े हुए और फिर मुझे जॉब मिला। 3 साल के लिए मैं बाल कल्याण समिति में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो कहना चाहिए कि एक अपनी पहचान जो हम मुझे लग रहा था कि ये जो एक अपनी खुद की मैंने पहचान बनाई, तो वो मेरी जिंदगी का बहुत खास पल था, जो कि कभी मैंने सपने में भी सोचा नहीं था कि वो मैं सोच रही हूँ वो मुझे मिल जाएगा। और वो मिला, तो उसके बाद बहुत ही सुखद था वो पल। ये कब की बात है? तब आपके जीवन साथी आपके साथ थे? हाँ, तो अब बिना घर के जानते होंगे। जी नहीं, उनको था कि इसका मन है कुछ करने का बाहर निकल के। और बच्चे छोटे और अपने परिवार सबके साथ रहते हुए फिर वो चीज बाहर निकल के हो नहीं पाता है। और लेकिन हमारे घर में सब बहुत अच्छे हैं, पूरा परिवार सब हमेशा सपोर्ट किया मुझे। जब थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू किया कि कुछ काम बच्चों से हट के चलो, अब बच्चे भी बाहर पढ़ने चले गए, तो उसके बाद शौक था मुझे, तो सबने सपोर्ट किया। जब मैंने और पढ़ना चाहा तो मैंने पढ़ा भी। फिर उसके बाद इस अपना थोड़ा मेरी हॉबी है डांसिंग की, वो भी ये आपका शौक है? जी, वो भी जारी रखा उसके साथ साथ। और फिर कुछ कुछ पढ़ाई के साथ इधर भगवान ने हो सकता है कि मुझे ये जगह देना था उनको। तो ये 3 साल से मतलब ये मेरी जॉब। डांस करती हैं सीमा जी? कौन सा, किस शैली में हम इसको रख सकते हैं? वैसे तो देखिए, मुझे क्लासिकल बेस्ड डांस बहुत पसंद है। जी जी। एक जो कि अब कहीं भी अपन उसको कर सकते हैं, ऐसे डांस आज हम देख सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग को कुछ थोड़ा बहुत। कैसे ये सफर शुरू हुआ, थोड़ा सा बताएं। डांस का? जी, डांस तो बचपन से ही शौक था मुझे। और उसके बाद जब स्कूल में थे तो स्कूल में मेरा एक प्रोग्राम होने वाला था, तो टीचर ने कहा कि जिसको भी लगता है कि वो डांस कर सकता है या इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, तो उस दिन मैंने सोचा कि इससे अच्छा मौका तो नहीं मिलेगा। घर में तो हम लोग डांस वांस करते रहते थे, घर में फंक्शन होते थे। लेकिन उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन हुआ, उसको लेके फिर हम लोग ने ट्रॉफी जीती। हमारा जो ग्रुप डांस था, मेन डांस हम ही कर रहे थे उसमें। तो उसके बाद बहुत तारीफ की सबने मेरी कि नहीं नहीं, तुम इसको जारी रखो, क्योंकि ये खत्म नहीं करना कभी, तुम्हारा शौक है और तुमने बिना सीखे, इतना कोई पीछे से कोई गाइडेंस नहीं था। तो एक लोकगीत पे ही किया था हमने डांस। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो धीमे 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 फिर जब भी कुछ होता था तो हम लोग स्कूल में तो नाम था कि नहीं नहीं, पहले इनको बुलाना है, आप करो इसमें शुरुआत। फिर ऐसे स्कूल हुआ, फिर कॉलेज में सारा। किसने आपकी प्रतिभा को पहचाना? जो हमारे स्कूल के टीचर थे, जी। जो संगीत के हमारे म्यूजिक के टीचर थे, उनने कहा कि नहीं, तुम्हारा डांस ऐसा है कि अगर तुमने चाहा तो तुम बहुत आगे तक जाओगी उसको लेके, तो इसको जारी रखना, चाहे स्कूल कॉलेज। गुरु आपको मिले उस वक्त? जी। और उन्होंने बोला तो फिर मम्मी को जब घर में आके बताया अपने घर में, तो उन लोग बोले नहीं, हमें पता है कि तुमको पसंद है, तो तुम जब तुमको डांस करो
जी। और गाइडेंस तो उतना इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि स्कूल के टाइम पहले लंबे 5:30-6 बजे तक चलता था, फिर घर आके वो मैनेज नहीं होता था। लेकिन थोड़ा बहुत मैंने अपने जो गुरु थी हमारी, जी जी। तो वो बोली कि नहीं कभी भी आओ, कोई भी गाइडेंस चाहिए हम देंगे। तो हम्म। जब टाइम होता था तब थोड़ा सा जाके पूछ के उनसे, तो तो घर ऐसे। से थोड़ा बहुत माहौल मिला है, ऐसा जी सही है? हमारे जो बुआ बुआ के साइड से मेरा हुआ है, तो मतलब अच्छा, ब्लड में ही है एक तरह से ब्लड बोलना में चाहिए। है। क्योंकि पापा को भी सारे साज बजाने आते थे, वो हाँ, शहनाई, बांसुरी, तबला, और ढोलक। ताल का ज्ञान हो गया था। जी थोड़ा बहुत, मतलब जी। ऐसे तो परफेक्ट नहीं थे उस चीज को लेके। हम्म। लेकिन हाँ, जब कहीं ये चीज शुरू होती थी, कोई गाना बज रहा है, तो लगता था नहीं ये गलत है, ये सही है, ऐसे ये ताल वो, तो इतना तो नॉलेज था इन चीजों का, क्योंकि उसको सुनते सुनते ही बड़े हुए थे। शाम को हमारे यहाँ संगत बैठती थी तो पापा बैठाते थे, दीदी म्यूजिक वाली थी, जी। तो वो सुनते थे हम। 5:30-6 बजे से 1-1.5 घंटे हमारे यहाँ रोज हम्म। म्यूजिक का माहौल रहता था। और कुछ ऐसा जो करना चाहती हूँ, अभी कोई अरमान है इसका दिल में? देखिए अब वही मनुष्य का जो जन्म हुआ, अपन बहुत चीजें लेके पैदा जी। होते हैं, और जब तक चलते रहते हैं तो लगता है कि नहीं अभी तो ये काम बाकी है, अभी ये काम बाकी है, तो चलता है। लेकिन कुछ भी मुझे लगता है समाज सेवा से जुड़ा हुआ, अगर हमारे कारण किसी को कुछ भी हेल्प मिले, जी। तो वो चीज मुझे बहुत पसंद है कि किसी के चेहरे पे सुकून आना चाहिए अगर हमने उसके लिए कुछ किया तो। वाह, बस एक ये यही, चाहती हैं। बस। क्योंकि अब हम लोग जिस एज में हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, जी। तो हमारा तो जो समय हम कर ही रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन अब ये लगता है कि जो हमारा एक्सपीरियंस है इतने सालों का किसी भी क्षेत्र में, अगर वो किसी को चाहिए या हमको लगता है कुछ सलाह देना है, किसी की हेल्प करनी है, तो वो करनी भी चाहिए। तो किसी को समाज सेवा खुशी से देना जुड़े, आपका मकसद जी, है। और समाज सेवा से जुड़े जो भी काम है, तो जी। लगता है कि ये भाव दिल में कब से आए, इतने खूबसूरत भाव कि किसी के लिए नहीं, मुस्कुराहट सजाना है? जी नहीं, भाव तो शुरू से थे, क्योंकि जी। हमारे घर में हमारी जो मम्मी भी थी, वो गृहिणी ये में आपके नेचर में था। जी, मम्मी को देख देख के जैसे हमारे यहाँ का कल्चर था, चलता था, वो भी बहुत ज्यादा पूजा पाठ, फिर सबको लेके चलना, पूरे जी। परिवार को लेके चलना, मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए घर का, कोई आ रहा है गेस्ट तो उसको कैसे अटेंड करना है, तो वो सब देखते देखते बहुत चीजें अपने पेरेंट्स से ही हम लोग सीखते हैं। तो जी। पहले जो अपनी क्लास है वो तो घर से ही शुरू हो जाती है ना, अपने पेरेंट्स से ही शुरू होती है। तो मेरे तो माँ हम को आखिर देख, में कह सकते हैं कि आप अभी जीवन में बहुत कुछ करना चाहती हैं, और समाज को लेके। जी बिल्कुल, बहुत इच्छा है। अब जी। ईश्वर की कृपा है, जहाँ भी पहुंचा देंगे। अभी भी भगवान की कृपा से जो भी है बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है कि कहीं भी हमारे हाथ से कुछ अच्छे काम हो रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है। और अभी जो ये बाल कल्याण समिति थी जी। जिसमें मैं सदस्य अभी थी, तो उसमें तो 18 साल तक की लड़कियों के लिए ही हम लोग काम करते हैं, अच्छा अच्छा। अंडर 18। अच्छा। तो वो भी बहुत अच्छा लगा कि ऐसी जगह पहुंच के तब पता चला कि नहीं, ऐसे भी काम होते हैं, हम लोग कुछ कर सकते हैं बिल्कुल। जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनके लिए। अच्छा, एक जीवन साथी को लेके बात करना चाहेंगे, उनकी जी। कौन सी ऐसी आदत है, या कह लें कि कोई चीज जो आपको नहीं पसंद, ऐसा कुछ है? देखिए पसंद तो नहीं, सब वो तो सब में होता है, उनको भी शायद मेरी सब चीजें नहीं पसंद होगी, तो वो तो पर नेचुरल आज सी हम चीज जानना है। चाहेंगे उनकी ऐसी कौन सी आदत है जो आपको नहीं पसंद? आदत तो बाय हार्ट वो बहुत ही अच्छे हैं, जी। इंसान है। वो भी बहुत ऐसा नेचर है उनका कि जाहिर समाज है सेवा से जुड़े हैं। आपके जीवन साथी है तो गुण भी होंगे। नहीं, वो जी। अब कुंडली ऐसे मिली हम लोगों की कि वो तो ठीक है। बाकी उनका भी ऐसा है कि वो जी। किसी आधी रात में भी लगेगा ना उनको किसी को जरूरत है, तो वो बिल्कुल बिना सोचे समझे जाके खड़े हो जाएंगे, कुछ भी करने का है उनका नेचर।
तो फिर ऐसी आम जिंदगी में अगर देखा जाए कोई ऐसी चीज। हाँ, तो वो नाराजगी भी होती है उनकी, और सबसे मतलब आप अब जो आपने पूछा ना कि उनको ये नहीं लगता है कि कुछ भी अगर उनको नहीं अच्छा लगेगा तो वो मुझे बाहर भी बोल देंगे किसी के भी सामने कि ये ठीक नहीं है या ये आपको नहीं अच्छा तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। ये किसी को नहीं अच्छा लगता है ना। तो वो मतलब मैं किसी उनसे व्यक्ति हमेशा के लिए यही ये नहीं बोलती हूँ अच्छी कि बात आपको जो नहीं अच्छा लग रहा है, था अकेले में कहिए। तो बोले तो इतना कौन सोचता है, अब कुछ हमारे दिमाग में आए तो हम पहले सोच के फिर घर में आके बोलेंगे। हाँ। तो ऐसा नहीं होता है, नहीं अच्छा लगेगा तो वहीं बोल देंगे। अच्छा, शॉपिंग किसके साथ जाना पसंद करती हैं आज भी? शॉपिंग तो हम अपनी फ्रेंड्स के ही साथ अच्छा। क्योंकि हम लोग पूछ सकते हैं ना बार बार, लेडीजों का नहीं है ये ऐसा ऐसा, और कहीं कहीं ज्यादा हम लोग उसको छोड़ दो जी। फिर आगे कुछ अच्छा और एक्सपेंसिव है तो नहीं लेना और कुछ अच्छा सस्ता ढूंढो, जैसे हम लोग का होता है लेडीजों का, देख सुन के फिर ये कलर अच्छा नहीं, वो वाली शॉप अच्छी है, तो ये सब जेंट्स लोग के साथ हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो वो हमारी फ्रेंड सर्किल, हमारी देरानी जिठानी, हम लोग सब मिलके जाते तो हम लोग आपस में हैं। सीमा जी, हमने आपकी बहुत सारी खूबी जान ली है। जी अब मिलते हैं आपके घर वालों से और जी, जीवन बिल्कुल। साथी से, आपकी जेठानी जी से। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम जरा सा बुलाते हैं उनको। हाँ हाँ बिल्कुल। अब है हमारे साथ सीमा जी के जीवन साथी मनीष जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। और आज हमारा केंद्र बिंदु है आपकी धर्मपत्नी जी। सीमा जी। तो हम जानना चाहेंगे कि आप इनको कितना जानते हैं। तो पहला हमारा एक सवाल है जो हम पहले आपकी गैर हाजिरी में इनसे पूछ चुके हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आप बता दें हमें कि इनके जीवन का सुखद पल, यादगार पल कौन सा है? अब इनका यादगार पल तो हमें लगता है कि अब हमारे जिस दिन शादी हुई उसी दिन यादगार पल रहा होगा, अच्छा। जहाँ तक मेरा अपना मानना है। आप उससे बढ़ के कुछ नहीं समझते मनीष जी। सीमा जी, थोड़ा सा हिंट दे दीजिए कि आपने कब ऐसा पल महसूस किया जो आज भी जहन में ताजा है? हाँ, इनके हिसाब जब हमारी शादी हुई तो पहचान तो मेरी इन्हीं के उससे बनी यहाँ पे, लेकिन आपके दिल के करीब कौन हाँ सा कुछ पल? मन में था शुरू से करने के लिए, जी। तो वही इनको हिंट तो मैंने यही दे दिया है। तो आप समझिए कि कोई उपलब्धि थी शायद। उपलब्धि हमारी हाँ, इनकी पहचान तो आपसे बनी, लेकिन कोई उपलब्धि थी। उपलब्धि कई चीज तो उपलब्धि इन्होंने की है। हाँ। बहुत सारी उपलब्धि है, कई फिर भी उपलब्धि। शायद कोई पहली हो जो इस राह में पहला कदम हो, ऐसा कुछ। ये मतलब किस जिस राह में चल रही है अभी उसका पहला कदम हो। इन्होंने पहला सामाजिक काम में इनकी ज्यादा रुचि थी। तो उसकी कोई ऐसी पहल तो पहल कई कई मामले में इन्होंने किया है सामाजिक अगर देखा जाए तो। क्योंकि अब हम तो पार्षद थे जी। अब जैसे हम नहीं है तो वार्ड ही हम एक छोटी सी बात बताएं, वार्ड में कुपोषित बच्चों को उनकी देखरेख के लिए 10 दिन 12 दिन गोद लिया जाता रहा जी। तो उनमें इनको हम देखे ये बढ़ चढ़ के रुचि ली, अपने तरफ से सब कुछ करना। शुरुआत वही थी मेरे इस काम की, मतलब पहुंच गए। हाँ। बच्चों से जो मैंने कहा ना आपको कि बच्चों से रिलेटेड जो मेरा ये काम मुझे मिला, तो उसकी जो फर्स्ट स्टेप बोलना चाहिए कि वो वही थी जब मैंने बच्चों को गोद लिया। और वहां से मतलब व्यस्तता के चलते थोड़ा भटक रहे हैं, इसे जानते समझते अच्छे से हैं। अच्छा, थोड़ा सा हटते हैं और इस प्रश्न से अब हम जानेंगे कि बता दीजिए कि सीमा जी शॉपिंग वॉपिंग करती है ना, किसके साथ ज्यादा पसंद करती है? ज्यादा तो अपने सहेली हमारी बड़ी भाभी इन लोग के साथ। अच्छा। हाँ, परिवार के साथ ही करती ज्यादा। खाना कौन सा अच्छा बनाती हैं जो आपको पसंद हो? खाना तो ये सभी खाना अच्छा बनाती जी। और मेन कढ़ी बहुत अच्छा बना लेती। अच्छा, ये गुण पता चल गया हमें। और शौक और कौन से हैं? शौक तो इनका यही आर्टिस्ट है। हाँ, मतलब बहुत सारे अच्छा कुछ चीज आपके
बर्तन टूटे फूटे हों जी। तो उसको भी उसमें नक्काशी लगा के घर में टांग देना। घर काफी सजा हुआ दिख रहा है हमें। और पेड़ पौधों से भी ज्यादा लगाव है। हम्म। दिल में कोई अरमान है अभी? नहीं, हमारा कुछ नहीं भैया। नहीं, हमारी सीमा जी का कोई अरमान है? अब इनका अरमान यही है, पहले बच्चे दोनों अच्छे लग जाए, सेटल हो जाए, जी। अब फिर हम लोग देखेंगे अपना। अच्छा, मतलब अभी देखना है। हाँ। जब जिंदगी का हर रंग। अब 26 साल हो गए हम लोग जी। सीमा जी, और हमें मिलवा दीजिए अपने घर के और सदस्यों से। जी। सीमा जी, अब आपके जीवन साथी से तो हमने मुलाकात कर ली जी। और सदस्यों से मिलवा दीजिए। हमारे ख्याल से बेटा भी बैठा है आपका जी जी साथ जी। में। तो हाँ, हमारी फैमिली में जी। 6 भाई हैं हमारे हस्बैंड लोग और हम्म। एक बहन है उनकी। तो हम लोग 4 लोग रीवा में रहते हैं। अच्छा। और हम जो 2 हैं, ये 3rd नंबर की है हमारी जिठानी, अच्छा। जी। रानी दीदी हैं, और ये बेटा है मेरा। जी, नमस्कार। तो भैया तो अभी नहीं है, कुछ अच्छा। काम से बाहर चले गए हैं। हम्म। और बाकी कभी मौका मिला तो हम लोग सब एक दिन फिर से बैठ हम के। भी मिलना चाहेंगे। जी बिल्कुल। क्योंकि यही तो है सुखद पल। जी जी बिल्कुल। जो हम एक दूसरे के साथ बिताते हैं। तो आज पहले आपकी जिठानी जी से मिल लेते हैं। जी। तो कैसा लग रहा है भाभी आपको? रानी जी, कैसा लग रहा है सीमा जी की आज हमने इनको चुना है अपनी होम स्वामिनी के लिए? बहुत अच्छी चीज है वो तो जी। और सीमा तो हमारे घर में वैसे भी मतलब हम लोग प्राउड करते हैं उसके ऊपर। हाँ, कुछ गुण हमने भी सुन रखे हैं। हाँ। तो थोड़ा सा और बता दीजिए उनके बारे में। यही कि मतलब सोशल में तो काफी उसका है, जी। बहुत अच्छा है उनका। और मतलब घर को भी काफी व्यवस्थित रखती हैं। खाना वगैरह भी बहुत अच्छा बनाती हैं वो, और बच्चों को बहुत खुशियाँ अच्छे से। बांटती हाँ हैं जी, मतलब। बिल्कुल। और आपके बेटे से मिल लेते हैं। जी। तो हमें थोड़े से राज बता दीजिए अपनी मम्मी के। मम्मी के राज तो खोलते खोलते तो रात हो जाएगी। रात हो सुबह से। जाएगी, यही तो हम जानना चाहते हैं। रात हो जाए कोई बात नहीं। मम्मी शी इज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, बहुत जी। ज्यादा टैलेंटेड है। एंड मतलब हम लोग को कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग ही मतलब कहीं ना कहीं ऐसे हो गए हैं। मतलब हम देखते हैं इनको और हमें ये नहीं लगता है यार आप इतनी आपकी एज हो गई है। काफी active है। एंड यू आर वेरी शी इज वेरी एक्टिव बाय द वे। तो बहुत ज्यादा एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रहती हैं, जैसा कि सबने बताया कि शी यूज्ड टू डांस, बहुत अच्छा डांस करती हैं ये एनर्जी वहीं से तो नहीं आती। अब वो तो बहुत पहले से चलता आ रहा है। जी। ठीक है। और मैं तो कभी कभी बोलता हूँ मॉडलिंग में भी चले जाओ। सच है, बच्चों का कहना मान लेना चाहिए कभी-कभी। तो शी इज अ गुड डांसर। हाँ। और घर पे मतलब जैसे कि पापा ने बताया जी। काफी बहुत जो चीजों को जैसे एक हाउसवाइफ बहुत अच्छे से मैनेज करके चलती है, जो रीयूजेबल वाला कॉन्सेप्ट होता है हर हाँ। इंडियन फैमिली में कि कुछ अगर सामान अगर नहीं यूज पे आ रहा है तो उसका कैसे उसको फिर शो पीस पे कन्वर्ट किया जाएगा, फिर उसको कहीं पे कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो आज के समय में ये बहुत जरूरी भी है। बहुत ज्यादा जरूरी है। और शी इज वेरी इंटेलिजेंट। जी। तो उनका ऐसा भी रहता है कि यार इसको ऐसे नहीं ये करते हैं। हमें घर में दिख रही हैं कुछ चीजें कि जो काफी पुरानी होती हैं लेकिन खूबसूरत हो जाती हैं। हाँ। वो नए रूप में ढल के, तो हमने देखा है काफी कुछ घर में। और मम्मी की एक और बहुत ज्यादा खास बात है कि ये ना एक जगह ना बैठती नहीं है। हाँ। हाँ, कि इनको ना कुछ करना है, मतलब कि ये कम्प्लीटली किसी ना किसी एक्टिविटीज में रहती है। अब ये थोड़ा सा जा करके थोड़ा सा और बिजी हो गई है बिकॉज ऑफ दैट इनका जो जॉब वगैरह वाला है। बाय द वे ये सीएमसी में सीडब्ल्यूसी में भी है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। तो बच्चों का जो भी जजमेंट वगैरह होता है वो सब ये देखती हैं। तो वो उसके कारण थोड़ा सा अभी ऐसा लगता है हमको, क्योंकि मैं तो बाहर रहता हूँ फिलहाल पे, और मैं कभी कभी ऐसे फोन लगाता हूँ रात में 11:30-12 बजे कि मैं जा रहा हूँ सोने, तो बोलती हाँ तुम जाओ, मैं पार्टी में हूँ या किसी शादी में हूँ या फंक्शन में हूँ या कुछ ऐसा। तो शी इज वेरी एक्टिव। हम ये देखते भी हैं, हमें शायद यही गुण चाहिए होते हैं और हर कोई घर में जो भी महिलाएं हैं
उनके लिए ये गुण बहुत ही जरूरी है कि एक दूसरे के लिए वो कभी भी साथ खड़ी हो, चाहे साथी बन के, कभी दोस्त बन के, है ना, कभी माँ तो वो रहती ही है, तो सबका ख्याल उनका पहला काम है। तो सीमा जी, सबने खूब तारीफ की आपकी और डांस के बारे में हमने जाना। सीमा जी, हमने बहुत कुछ जान लिया आपके बारे में, बहुत सारी खूबियां हमें पता चली। आपकी जेठानी हमारे साथ हैं, तो आप दोनों आपस में कैसी हैं, मतलब कैसी बनती, जी तालमेल बिल्कुल। कैसा है, थोड़ा सा बता दीजिए। जब से मैं इस घर में आई 26 साल हो रहे हैं अब जी। मुझे, तो खूब तारीफ की है उन्होंने। हाँ वही मैं बोल रही हूँ कि हमारे आमतौर पे कम देखने मिलता है, हाँ थोड़ी नहीं नोक-झोंक हो जाती है। वो बहुत मतलब जी। 26 साल का साथ है और आज भी हम लोग वैसे ही हैं जैसे पहले दिन मिले थे। अच्छा। और वो हम लोग एक दूसरे का चेहरा देख के समझ जाते हैं कि इनको आज तकलीफ है, कुछ है, आज हम लोग खुश है, आज दुख है मन में। तो मतलब जितना हमारे हस्बैंड का हमारा साथ है उतना ही उनका साथ है। बराबरी से साथ हाँ दे रही है। तो हर चीज हम लोग शेयर करते हैं एक दूसरे से। हम्म। और कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होता है कभी कि हमारे मन में कुछ है वो पूरा ना हो उनकी तरफ से। हाँ, हाँ। और वो हमेशा बहुत कोशिश करती हैं कि हम बड़े जैसे है ना, तो हमेशा हर चीज में आगे बढ़ के करना, हम लोग को गाइड करना हर चीज जी। में। जो भी हम पूछते हैं कभी भी, तो कभी ना नहीं होता वहां से हम्म। किसी चीज के लिए भी। कभी हम रात में दिन में कोई भी चीज होती है तो बराबर तैयार है हर चीज के लिए। और सबसे अच्छी सहेलियों बात जैसा ये है साथ कि है। सहेलियों से भी सहेलियों से भी बढ़ के है। तो शायद जी। पिछले जन्म में हम लोग बहन ही होंगे और अभी भी बहन जैसे ही हैं। और इनका तो ठीक है, दीदी का जो भाई साहब भी हैं वो भी एज ए पेरेंट्स जैसे जैसे बड़े लोग होते हैं कि बिल्कुल बराबर देखना, बच्चों को देखना, हम लोग को कुछ भी गलत है सही है सब एक दूसरे से। आज के समय पे ये बहुत हाँ example है, बहुत बड़ा तो सा। छत्र छाया बोलते हैं ना जी। जिसकी, उनके तो वैसे हम लोग रहते हैं। और बेटे की कोई खूबी, ये थोड़ा चंचल सा लग रहा है हमें। हाँ चंचल है बोल रहा है, बाकी वो बहुत ज्यादा घर परिवार से सबसे इसको बहुत लगाव है। बाहर रहा है काफी साल, लेकिन सबसे बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। बाहर भी रहेगा, अगर हमसे भी बात होगी तो सबके लिए पूछेगा। कुछ भी घर में अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है या किसी की तबीयत गड़बड़ है तो ये वहां परेशान हो जाता है। फिर बार बार उसको लगेगा कि नहीं सब ठीक तो है। और कभी कोई भी कुछ बोलता है तो मना नहीं है किसी चीज के लिए, और रिस्पेक्ट भी है सबके लिए उसके मन में जो अगर होना आज हम चाहिए। कहें कि थोड़ा सा मम्मी को खुश कर दो तो कैसे करोगे? शॉपिंग करा दो। नहीं, शॉपिंग अभी हम नहीं जा सकते ना, साथ में चलेंगे फिर। ये बहुत अच्छा मतलब गाने वाने का भी शौक है इसको, तो फिर सुना तो लो। जी ठीक है। माता जी बोलती है तो एक अंतरा है छोटा सा। वो तेरे इश्क में डूबा रहे दिन रात यूं ही सदा, मेरे आँख से आंखें तेरी एक पल न होए जुदा, मेरा नाम तू हाथों में अपने लिखे बारहा, है काश के ऐसा भी एक दिन लाए वो खुदा, तू ही मेरा मेरा मेरा, 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 तू ही मेरा, तू ही मेरा। ओ यारा तुझे प्यार की रतिया। वाह वाह वाह, तालियां लगती हैं इस बात पर। थोड़ा गला खराब है। ये बहुत खूबसूरत। अब चूंकि गाने पे आ गए हैं हम, तो क्यों ना थोड़ा सा और मजा ले लें, गेम खेल लेते हैं अंताक्षरी से ही जुड़ा हुआ। तो सीमा जी, आपसे शुरू करते हैं। आपको हम देंगे एक शब्द, जी जी एक बोल, जिससे आपको एक गाना बताना है और वो शब्द कहीं ना कहीं उस गीत में आना चाहिए। तो अच्छा, पहला कोशिश हम करते आपको शब्द दे देते हैं, जिंदगी। है जिंदगी गले लगा ले, हमने तो तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना,
ए जिंदगी गले लगा ले। तालियां तालियां। बहुत जल्दी से पहचान लिया। मनीष जी, अब आते हैं आपके पास। तो जी। आपके लिए भी एक खूबसूरत सा शब्द हमने चुन लिया है, तो आपको हम शब्द देते हैं राह। एक गाना बताइए जिसमें राह शब्द आता हो। ये चीटिंग होगी। अब हमें शब्द बदलना पड़ेगा। भाई अब आप ही जरूरत है, साथ दे सकती हैं। ऐसे नहीं, ये तो खुले आम हो गया। हमने भी देख लिया, चुपके से आप बता देती, इशारा कर देती, तब तक चलता था। अब हम आपको देते हैं शब्द राधा। अभी चीटिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो है ना, हाँ जी। बोल राधा बोल अरे वाह। होगा कि नहीं। संगम होगा कि नहीं। ये कहते हैं कि हमें नहीं आता, देखिए इतना जल्दी से बता दिया। नहीं, गाने ये भी गाते हैं, गुनगुनाते हैं थोड़ा गाने। सा अलग है इनकी राह से। हाँ, तो गजलों का शौक है, कभी कभी गुनगुनाते भी हैं, तो गाने तो वो भी गाते नहाते हैं। समय। बाथरूम से तो लेकिन गाया बहुत जल्दी से, अच्छे से बता दिया हमें। अब हम आते हैं आपके पास। तो रानी जी, आप हमें बताइए, एक शब्द आपके लिए हम चुनते हैं, आशिकी। याद नहीं आ रहा। अपने पे आता तो नहीं आता। नहीं याद आता, किसी और के लिए याद आ जाता है। मेरी जिंदगी है, वाह। तू मेरी आशिकी है। तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है, तू ही जिंदगी है। तू ही जिंदगी। आशिकी आता है इसमें? हाँ है, आता है, आता है। आता है। गा के बताओ, गा के तुम। मुझे नहीं आता। याद नहीं। जहाँ तू ही आशिकी। हाँ, अब आ जाते, बेटे का नाम नहीं बताया आपने। सिद्धांत। सिद्धांत। तो सिद्धांत, आपके लिए हम कोई शब्द चुन लेते हैं। राम। रामा रामा रटते वाह रटते वाह वाह। बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। वाह वाह वाह। ये गेम ये हमें सभी बराबरी पे चल रहे ये हैं। लगता है कल ही हम लोग सुने हैं। हाँ, कल हम लोग गाड़ी में सुनते सुनते अयोध्या जी के दर्शन अच्छा। करके कल हम लोग रात को आए हैं 3:30 बजे। तो हम हम्म। लोग ने रास्ते में सारे भजन, क्योंकि वहां से आ रहे थे तो मन दुखी भी था कि इतने बहुत मुश्किल से तो दर्शन कर पाते हैं, और ये हम लोग का सौभाग्य था कि दर्शन मिले, और फिर रास्ते भर हम लोग ये गाने भजन सुनते आए, तो इसलिए अभी उसके दिमाग में वो जहन में मैं ही है। चला रहा तो तो भक्तिमय हो गया थोड़ा जी, माहौल बिल्कुल हमारा बिल्कुल। भी। हमें भी अनुभूति हो रही है। हाँ, तो अब हम आते हैं अपने दूसरे गेम पे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी हेल्प करके भी एक दूसरे गेम में पहुंच गए हैं। सीमा जी, अब हम आपके जी। साथ एक गेम खेलेंगे। जी तो उसमें सभी लोगों का साथ चाहिए हमें। ठीक है, हम लोग एक तैयार शब्द है जी। जिसे गिनती के साथ बढ़ाना है, और वो पूरा पूरा सेंटेंस है। जी जी एक मछली पानी में गई छपाक। ये ठीक आपको बढ़ते हुए बोलते जाना है। ठीक है, अगर ठीक है। 2 है तो 2 बार 3 हाँ, हाँ। ऐसे बढ़ते करके मतलब कैसे? एक बार काउंट करते जाना है। काउंटिंग। तो वो नहीं गलत होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, रिपीट करेंगे हम शब्द को, लेकिन गिनती के हिसाब से। ठीक है तो शुरू करें सीमा जी, शुरू करें, जी, बिल्कुल और जो भी गलत करेगा वो आउट। आउट हो जाएगा ठीक ना। है, तो जी। सीरियल नहीं बिगड़ना चाहिए, और काउंटिंग ध्यान रखना है। ठीक है। शुरू करिए। एक मछली, पानी में गई, छपाक। 2 मछली 2 मछली, पानी में गई, पानी में गई छपाक, छपाक, 3 मछली, 3 मछली, 3 मछली पानी में गई, छपाक छपाक। ये वो हो गया छपाक छपाक। आउट। आउट हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है मनीष जी, अब फिर से शुरू करते हैं। पहले छपाक। एक मछली, पानी में गई, छपाक, 2 मछली, 2 मछली, पानी में गई, पानी में गई, छपाक, छपाक, 3 मछली, 3 मछली, 3 मछली पानी में गई, छपाक,
छपाक हो गई आप बिल्कुल। नहीं वो आपका गलत। पानी में गई आपको क्या बोल रहा था। अब फिर से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे तो निकल गई है हमारे साथ रानी जी। जी। अब आप दोनों बच्चे हैं तो फिर एक से- मछली से फिर से शुरू हाँ जी, करेंगे ना हाँ हम। जी, हाँ जी। ठीक है, एक मछली। एक मछली। पानी में नहीं वो छपाक हो गया। आउट है। अच्छा हो यार। चलो 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 अरे ये बड़े तो काफी आगे बड़ा बैठा है। confusion हो गया यार। वाह वाह, तो विनर। विनर हो गई है। तो यहाँ पर एक इनाम बनता है, ठीक है? ये तो गड़बड़ तो हो लेना गया था तुम्हें इनाम। 15 चला कोई गया नहीं, मेरे कोई नहीं, हमारी होम स्वामिनी सबको थोड़ा थोड़ा दे देंगी अपने हाँ, कुछ बिल्कुल, में से, बिल्कुल। ठीक है? 4 हिस्से होंगे। तो सीमा जी आपकी बहुत तारीफ सुनी हमने, बहुत अच्छा आपका एक गुण भी जाना कि आप बहुत ही अच्छा डांस करती हैं। तो किस तरह का डांस करती हैं थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि उसकी एक झलक पाना चाहेंगे हम सब। जी, डांस का तो मुझे बचपन से बहुत शौक था। जी सीमा जी, आप सबने बहुत अच्छा गेम खेला और हमारी आप विनर रही। इसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। ओह, शब्द थैंक साची यू। की तरफ से। थैंक यू। तो रानी जी, ये छोटा सा गिफ्ट आपके लिए भी, Thank हमारे you so इस much. गेम का हिस्सा बनने के लिए शब्द साची की तरफ से। होम स्वामिनी का ये कारवां इन खुशनुमा पलों पर ही पड़ाव डालता है। फिर निकलेंगे एक नए सफर में नई होम स्वामिनी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए शब्द साची से। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।